Hello everyone, I'm back with another video. This time we are going to have the explanation of the poem The Dance of the Eunuchs, and apart from explanation हम बाकी बातें कर चुके हैं, तो we move सीधा to the explanation. It was hot, so hot before the eunuchs came. So कमला दास जो है वो एक सीन सेट करती है शुरू से ही कि जब यूनुक्स जो हैं, किन्नर बोल सकते हो आप, डांस करने के लिए आए तो ऑलरेडी बहुत ही गर्मी हो चुकी थी. हॉट सो हॉट, टेक्निकली इट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ डाई कॉपी. नाउ सी, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है सबको कि जब मैं ये बोलूँ कि टेक्निकली ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो याद रखना कि दैट विल बी नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज़ पर द एग्ज़ाम. ओके, क्योंकि टेक्निकली हमें बहुत बार कोई फिगर ऑफ स्पीच मिलता है, बट वो इफ़ेक्ट क्रिएट करने में उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता, तो पेपर की दृष्टि से भी वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है उतना. सो इट वाज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनुक्स केम टू डांस. यूनुक्स जो हैं वो किस लिए आए? किसी के घर पे डांस करने के लिए. एज़ दे डू, ये डांस करते हैं ना. जनरली कोई खुशी का मौका होता है, किसी के कोई बेबी हो या शादी वादी हो या कोई खुशी का मौका होता है, तो दे कम. वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, सो दे वर वेयरिंग स्कर्ट्स. सो ये स्कर्ट्स पहनना उनका जो है, उनकी फेमिनाइन ना होने के बावजूद भी उनकी फेमिनिटी को उनके औरत के नज़दीक होने को शो करता है. मतलब औरत के नज़दीक होना मतलब दे आर मोर ऑफ फीमेल्स दैन मेल्स. हालांकि दे आर नाइदर, ना तो मेल हैं ना फीमेल हैं. वाइड स्कर्ट्स गोइंग राउंड एंड राउंड, सो दे वर वे डांस कर रहे थे और घूम रहे थे ना, घूम घूम कर डांस कर रहे थे. सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग, सिम्बल्स डफली ऐसा छनछना, उसको बोलते हैं अपन, छन छन करता है जो शेप. डफली ऐसी होती है लेकिन उसमें कुछ छनछने लगे होते हैं, छन छन करते हैं जो. अभी हिंदी के मामले में फिर बुरा हूँ बहुत ही, तो क्या बोलेंगे इसको आप देख लेना. इसको छन छन करने वाले डफली के आकार का एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये. सिम्बल्स रिचली क्लैशिंग, क्लैशिंग जो है अगेन यहाँ पे जो मैंने आगे लिखा भी हुआ है, ओनोमेटोपिया का एग्जांपल है. रिचली का मतलब यहाँ पर जो है ब्यूटीफुली है, मतलब उनकी आवाज़ जो है बहुत ही अच्छी सुंदर थी. क्लैश कर रहे थे वे, जो टकरा रहे थे एक दूसरे से. एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग, रिपीटेशन हो रहा है. एंकलेट जो उनकी पाजेब थी वो जिंगल जिंगल की साउंड, छन 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 की आवाज़ क्रिएट कर रहे थे. ओनोमेटोपिया यहाँ भी, जिंगलिंग में भी, क्लैशिंग में, दोनों में. बनीथ द फायरी गुलमोहर. ना देखो, फायरी यहाँ पे पन नहीं मानना है अपन को. पन जब होता है जब लिटरेचर राइटर जो वो खुद ही इंटेंशनली दो मीनिंग निकालने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पे हम इसको गैस कर रहे हैं कि एक तो इसका मीनिंग ये हो सकता है कि फायरी मैंने बहुत ही आग के जैसे लाल कलर के, जैसा मैंने आपको ग्रुप में पिक्चर भी भेजी है, गुलमोहर का पेड़ था तो इसलिए उसको फायरी बोला गया. बट इट कैन हैव अनदर मीनिंग एज वेल कि बहुत गर्मी थी. सो दैट दिस फायरी वर्ड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द हीट. सो द बीनीथ द फायरी गुलमोहर, उस लाल कलर के गुलमोहर के नीचे, विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, उनकी चोटियाँ जो हैं लंबी लंबी, दे वर फ्लाइंग बिकॉज वो घूम रहे थे, डांस कर रहे थे, तो वो चोटियाँ उनकी हवा में लहरा रही थी. डार्क आइज़ फ्लैशिंग, उनकी आंखों को डार्क बताना जो है वो नेगेटिविटी को शो करता है, मीन्स दे आर नॉट हैप्पी. फ्लैशिंग, नाउ अब इवन आफ्टर दे हैड डार्क आइज़, उनकी डार्क आइज़ हैं, स्टिल दे आर फ्लैशिंग. मतलब फ्लैश का मतलब एक तो ये होता है चमकना होता है ना. तो यहाँ पर चमक दिखाई दे रही है, आशा की चमक बोल सकते हैं अपन, बिकॉज दे नो कि वो डांस करेंगे तब भी उनको पैसा मिलेगा, वरना उनको पैसा नहीं मिलेगा. देयर ओनली वे ऑफ अर्निंग मनी इज़ डांसिंग. दे डांस्ड एंड दे डांस, वो डांस कर रहे थे. एंड दे आर स्टिल डांसिंग, ओ दे डांस्ड एंड दे डांस्ड टिल दे ब्लेड, जब तक उनके पैरों से खून नहीं आने लग गया. सो दिस रिप्रेजेंट्स देयर हेल्पलेसनेस, कि उनके लिए नाचना कितना ज़रूरी है. दे आर नॉट डांसिंग ऑन देयर ओन विल, अपनी मर्ज़ी से नहीं, खुशी से नहीं नाच रहे हैं वो, बिकॉज दे आर हेल्पलेस, उनको कोई और काम ही नहीं है. बिकॉज सोसाइटी ने उनको पहले ही मान लिया है कि ये तो आम कोई यूजुअल काम तो कर नहीं सकते,
तो दे आर, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, दे आर मार्जिनलाइज्ड, है ना, उनको पहले से अलग मान लिया गया। देयर वर ग्रीन टैटूज़ ऑन देयर चीक्स, उनके गालों पे ग्रीन कलर के टैटू बना रखे थे उन्होंने। नाउ दीज टैटूज़ शो, ये शो करते हैं, क्या शो करते हैं कि दे वांट टू लुक लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो काम करते हैं टैटू बनवाना या जो कुछ भी एक काम है ये टैटू बनाना, वो सब काम ये भी कर सकते हैं। दे वांट टू लुक लाइक देम ऑल्दो दे कैन नॉट। ना टैटूज़ ऑन देयर चीक्स, जैस्मीन्स इन देयर हेयर, और जैस्मिन के फूल जो हैं उन्होंने अपने बालों में लगा रखे थे। सम वर डार्क, उनमें से कुछ काले थे, एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर, और कुछ तो लगभग गोरे ही थे। टेक्निकली जो है वो अगेन एंटीथेसिस है, बिकॉज पैरेलल स्ट्रक्चर है, सम वर डार्क एंड सम वर फेयर। अपोजिट भी हो गया, पैरेलल स्ट्रक्चर भी हो गया, बट अगेन नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीथेसिस दैट वी हैव रेड आर। Their voices were harsh because they are not females, okay. Technically their voice is near to the voice of a male, so their voices were harsh. Their songs melancholy, and their songs were melancholy, दुख से भरे हुए थे। They sang of lovers dying, and now Kamala Das is telling us what were the topics or what were the themes of their songs. There were two kinds of songs, two themes of songs that they had been singing. One is lovers dying. Lovers dying means ऐसे lovers जो मिल नहीं पाए हों और मर गए हों, है ना। and second one was children left unborn, या फिर बच्चे जो हैं जो पैदा होने से पहले ही मार दिए गए या छोड़ दिए गए ना। दोनों ही चीज़ें जो हैं वो यूनुक्स एज वेल एज कमला दास दोनों की बैरननेस को रिप्रेजेंट करती हैं। कैसे? अगर हम बात करें यूनुक्स की, तो यूनुक्स में दे कैन नॉट हैव लव द वे अ नॉर्मल पीपल, जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, मतलब उनको जैसे लव मिलता है वैसा लव किन्नर को और यूनुक्स को नहीं मिल सकता। सो लव फॉर देम इज़ अ थिंग विच हैज़ ऑलरेडी डाइड, or children left unborn, and it also shows their longing to have their own children, but they cannot have because they cannot produce children. So same was the case with Kamala Das. Although she was a female, although she was a woman, she cannot have love in her life. Mother's love is a different thing, but love of a lover, okay, and she didn't have children. So means it shows kind of a representation of the barrenness and futility of love for both the eunuchs and Kamala Das. Some beat their drums, other beat their sorry breasts. उनमें से कुछ जो हैं वो ढोल बजा रहे हैं, ढोलकी बजा रहे हैं। Others beat their sorry breasts, और दूसरे जो हैं अपनी छाती को पीट रहे हैं। एंड sorry breast में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ है, बिकॉज breasts cannot be sorry. सॉरी कौन थे? वो खुद थे। बट यहाँ पर सॉरी ब्रेस्ट एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज थोड़ी टेक्निकल बात है, साइंस की बात है। बिकॉज दे आर नॉट फीमेल, सो दे कैन नॉट हैव ब्रेस्ट लाइक फीमेल, बट दे आर नॉट मेल आइदर, सो देयर ब्रेस्ट्स आर नॉट लाइक फीमेल, बट इट इज़ नॉट अ चेस्ट एज वेल। सो इसलिए दिस ब्रेस्ट इज़ नॉट और कैन नॉट बी यूज फॉर फीडिंग अ चाइल्ड, सो दैट इज़ वाई इट इज़ सॉरी ब्रेस्ट। वैसे इसका सिंपल मीनिंग देखें तो मन सॉरी वो नहीं, सॉरी ब्रेस्ट नहीं थी, सॉरी वो खुद थे, दुखी वो खुद थे। इसलिए बिकॉज सॉरी वर्ड ब्रेस्ट के लिए यूज़ किया जा रहा है, विच कैन नॉट बी सॉरी, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड वेल्ड एंड राइथ, डब्ल्यू वर्ब की साउंड है, एलिट्रेशन है। दे वर क्राइंग एंड राइथ जो है मतलब बहुत पेन में जब आदमी अपना मुंह टेढ़ा मेढ़ा करता है उसे राइथ बोलते हैं, है ना। एंड इन वेकेंट एक्सटेसी जो होता है वो इट इज़ परम सुख उसको बोलते हैं, अत्यधिक आनंद। बट दिस अत्यधिक आनंद वॉज वेकेंट, खाली, सो इट इज़ ऑक्सीमोरॉन, है ना, क्योंकि अत्यधिक आनंद जो है वो वेकेंट कैसे हो सकता है। बट इनका अत्यधिक आनंद जो है वो वेकेंट ही है, बिकॉज ये सिर्फ दिखाने का है, एक्चुअली दे आर नॉट हैप्पी, और एक्सटेसी तो होना बहुत दूर की बात है। They were thin in limbs and dry,
और उनके जो लिम्स थे, उनके जो अंग थे, टांगे वांगे, दे वर थिन एंड ड्राई। ड्राई एक्चुअली वो कुछ सूखे हुए नहीं थे, बट वो पतलेपन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? लाइक हाफ बर्नट लॉग्स फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स, जैसे किसी की चिता में जले हुए, अध जले जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं उनकी तरह। सिमली हो गई ये। क्यों सिमली हो गई? बिकॉज उनके लिम्स को कंपेयर किया गया है अध जले फ्यूनरल के पायर के लकड़ी के लट्ठों से। अ ड्राउट एंड अ रोटननेस वर ईच ऑफ देम, और उनके अंदर एक सूखापन और एक सड़ांध। सड़ांध क्यों? बिकॉज उनके अंदर के इमोशंस जो कि जिनको इक्वली बराबर का रिस्पांस मिलना चाहिए था लोगों से, वो नहीं मिलता है। सो वो पड़े ही हैं ऐसे ही, और पड़े पड़े सड़ गए हैं एक्चुअली, है ना। तो वर इन ईच ऑफ देम, उनके अंदर, हर एक के अंदर ये ड्राउट, ये सूखापन और ये सड़ांध जो है इमोशंस की, वो देखी जा सकती थी। इवन द क्रोज वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज। क्रो जो हैं वो जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? बहुत ज़्यादा साउंड करने वाले, वो भी क्या थे? साइलेंट थे, पेड़ों पर बैठे हुए थे। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड, और बच्चे जो हैं खुली आँखों से, फटी आँखों से, स्टिल, एकदम शांत। ऑल वर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वल्शंस, सब के सब कौवे बच्चे सब इन बेचारे प्राणियों के, पुअर क्रीचर बोला है इनको, बेचारे प्राणी। कन्वल्शंस मतलब बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं। वैसे कन्वल्शंस मेडिकल टर्म भी है कि जब आपकी बॉडी किसी बीमारी के कारण ट्विचिंग करती है, इनवॉलेंट्रीली मूवमेंट करती है, तो उसे कन्वल्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डांस वांस को कन्वल्शन बोल रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रही है कि वो जो डांस कर रहे हैं वो करना चाहते नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ इनवॉलेंट्रीली। ऊपर से इसमें एलिट्रेशन भी है, क की साउंड रिपीट हो रही है। द स्काई क्रैकल्ड देन, ओनोमेटोपिया का एक दूसरा एग्जांपल आ गया। स्काई जो है उसमें कड़कड़ाहट की आवाज़ हुई। थंडर केम, तूफान आया, एंड लाइटनिंग, और बिजली चमकने लगी। एंड रेन, और बरसात भी हुई। मीगर रेन, बहुत थोड़ी सी रेन, मीगर मैंने थोड़ी सी। दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट, इसमें मिट्टी की खुशबू आने लगी। इन एटिक्स, एटिक जो हमारे छत के नीचे दीवार में बनाया हुआ एक मिनी, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्टोर हाउस बोल सकते हो। स्टोर हाउस बड़े होते हैं लेकिन वो मिनी होता है, क्योंकि हम छत के नीचे बनाते हैं, थोड़ी जगह बची होती है जहाँ पे, उसे एटिक बोलते हैं। वहाँ पर डस्ट की स्मेल। एंड यूरिन ऑफ लिजर्ड्स, छिपकलियों का यूरिन। एंड माइस, और चूहों का यूरिन, पेशाब है, उसकी स्मेल आने लगी। ये जो लास्ट की लाइन की जो इमेजरी है बहुत ही, हालांकि सेंसेस को बुरी लगने वाली है, बट इट एक्चुअली इंड्यूसेस आर सेंसेस ऑफ स्मेल, स्मेल के सेंस को ये हमारे इंड्यूस करती है। एंड दिस इज़ द पोएम ऑफ कमला दास, पोएम बाय कमला दास, नेम्ड द डांस ऑफ द यूनक्स। एक चीज़ और इसमें है कि इसमें एंजाममेंट है, पर वो ये कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। एंजाममेंट मॉडर्न पोइट्री में अक्सर मिल जाता है, बिकॉज मॉडर्न पोइट्री में कोई फिक्स मीटर या राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती है, तो फिर जहाँ जहाँ उनको पोज देने का मन करता है वहीं वो पोज देके नेक्स्ट लाइन में बढ़ जाते हैं। तो रन ऑन जो हैं सेंटेंसेस, जैसा मैंने आपको बताया था, वो खूब मिलेंगे आपको इस पोएम में। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।